मध्य प्रदेश की सियासत का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेताओं के सदस्यता कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल ये सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे दोनों नेता कांग्रेस नेताओं के सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी दफ्तर में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ है। भोपाल से इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे दें। लगातार सियासी घटनाक्रम, हर अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं ना, वो मंत्रिमंडल विस्तार में चौंके होंगे, किसी नाम पर नहीं चौंके होंगे। हमने उन्हें इस तरीके से अपडेट किया है। अब उसी में बड़ा घटनाक्रम, बड़ा सियासी घटनाक्रम वो ये कि सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया दफ्तर पहुंचे हैं। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो दिन गए, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। अब शिवराज और महाराज साथ साथ हैं। हालांकि कैबिनेट के विस्तार में तो महाराज ही महाराज नजर आ रहे हैं। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। शरद से जानकारी हम लेंगे। शरद, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का, और टाइगर अभी जिंदा है? बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा ललित, टाइगर अभी जिंदा है। और अगर ये टाइगर जिंदा है तो पहले से ही मध्य प्रदेश में एक टाइगर जिंदा है। क्या एक टेरिटरी में दो टाइगर रह पाएंगे, ये भी अपने आप में आज से ही ये सवाल खड़ा हो गया है, जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि एक और टाइगर मध्य प्रदेश में अभी जिंदा है। खैर, ये बात तो राजनीतिक तौर पर अब आगे बढ़ेंगी और देखना होगा कि इनके क्या सियासी मायने निकलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। जहाँ तक बात अभी के अपडेट की है तो हम इस वक्त बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों पहुँचे हुए हैं और कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। जो ग्वालियर चंबल संभाग से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनकी अभी एक बैठक चल रही है। हालांकि मीडिया की एंट्री वहाँ पर बैन है जहाँ बैठक चल रही है, लेकिन प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। एक और बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं का हुजूम इस कदर दिखाई दे रहा है बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, मानो लग रहा है कि कोरोना जैसी बातें शायद मायने नहीं रखती और कोरोना खुद यहाँ आके अपमानित महसूस कर रहा होगा कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उसका सबसे बड़ा अगर अपमान हो। तो ये सारी बातें हैं। काफ़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो, अगर आप बाहर देख पा रहे हो, तो बने हुए हैं। किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच अब चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि जो मंत्रिमंडल बना है उस मंत्रिमंडल में सिंधिया का कितना दबदबा है, शिवराज का कितना दबदबा है, संगठन का कितना दबदबा है। और इन सब के बीच जो बात आपने जहाँ से शुरू की थी वो सारी बातें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं कि अब मध्य प्रदेश में दो टाइगर आखिरकार कैसे जिंदा रहेंगे। एक बात और शरद के बहुत शॉर्ट में मैं आपका जवाब चाहूंगा। कांग्रेस भले ही बाहर खड़ी होकर ट्विटर से हमला कर रही है, लेकिन घायल शेर खतरनाक होता है। इसे बहुत हल्के में कांग्रेस ने लिया और आज इस जमावट से उसका एहसास हो रहा होगा। बहुत शॉर्ट में प्लीज। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। और राजनीतिक तौर पर बहुत सारी बातें बहुत चीज़ों में मायने रखती हैं। ये शब्द ही हैं जिन शब्दों की वजह से जो मध्य प्रदेश की शायद सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, वो गिर गई थी। एक बयान जिसमें सिंधिया ने कहा कि वो सड़क पर उतर जाएंगे, उसके जवाब में कमलनाथ ने कहा कि अगर वो उतरना चाहते हैं तो फिर उतर जाएं। तो इस तरीके की बातें जब हुई तो फिर राजनीतिक परिणाम उसके क्या हुए सब ने देखे। तो निश्चित ही शेर घायल हो या एक टेरिटरी में दो टाइगर हो, संभव तो खतरनाक दोनों ही होते हैं। अब देखना होगा कि कौन सा खतरा पर ज्यादा भारी पड़ता है। जी, आपने एक बड़ी बात की तरफ इशारा किया। बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और पिछली बार जब उन्होंने चर्चा की, संबोधन दिया, तो उन्होंने खास तौर पर इस बात का जिक्र किया कि लापरवाही हुई है। यही बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कही। लेकिन जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं शरद, ऐसा लगता है सरोज पांडे वो मीटिंग लेती नजर आई हैं लॉकडाउन के दौरान। इमरती देवी वो अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमती नजर आई हैं लॉकडाउन के दौरान। सुदर्शन गुप्ता, मेरा ख्याल है सुदर्शन गुप्ता, उन्होंने तो केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाने में भारी भरकम भीड़ खड़ी कर ली। और आज भी कमोवेश वैसी स्थिति। शरद, हाँ बिल्कुल, ये बात को देखना होगा, राजनीतिक तौर पर देखना होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जहाँ पर मौजूद हों, इतनी सारी बातें जागरूकता की जा रही हैं, तब अगर ऐसी स्थितियां नज़र आए। मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अगर हम संभव हो तो बाहर अगर हम दिखा सकें तो आपको दिखाएंगे कि आखिरकार
जो बीजेपी में इस वक्त की स्थिति है, ख़ास तौर से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो आए हुए हैं। और जब हम बात करते हैं इस बात को लेकर ललित के, सबसे ज़्यादा बड़ी जागरूकता खुद मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, समर्थकों के साथ में इकट्ठे हुए हैं। इन सारी बातों को भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये खतरनाक है अगर आम लोग सड़कों पर इसी बात को फॉलो करने लगे, क्योंकि वो कहेंगे जब मुख्यमंत्री मौजूद हैं वहाँ पर अगर ऐसी बातें हो रही हैं तो वाहन को कौन रोक सकता है, कौन उनका चालान आखिरकार काट सकता है। और अगर चालान काटेंगे तो इस वक्त बीजेपी में चालान काटने में शायद जो प्रशासन है उसके रसीद के कट्टे कम पड़ जाएंगे अगर चालान कटना यहाँ शुरू हो जाए। तो निश्चित ही ये एक जागरूकता की बात है, और ऐसे जो नज़ीरें हैं वो कम से कम मुख्यमंत्री को, राज्यसभा सांसद को या बड़े बड़े नेताओं को पेश करनी चाहिए ऐसे मौके पर, और समर्थकों को रोकना चाहिए। हालांकि सिंधिया ने आज कोशिश की थी, पर उत्साह और उन्माद इतना था कि वो कोशिश नाकाफी थी। शरद बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी देश की एक घटना है जहां के पिता और पुत्र को कथित तौर पर लॉकडाउन वायलेशन में पुलिस प्रताड़ित कर करके मार डालती है, और इस कदर बेरहमी उनके साथ होती है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। शब्दों की मर्यादा ऐसी है कि उसे बयां नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं। खुद सिंधिया जब आज पहुंचे तो उन्होंने इशारे से कहा कि मास्क पहन लो, मैं सबको पहचानता हूं। बावजूद इसके क्या नेता ये नहीं जानता कि कार्यकर्ता कितना उन्मादी होता है? यही बात एक आम आदमी कर ले तो सारे नियम कायदे उस पर लागू कर दिए जाएंगे, थोप दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।